नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं रितु तोमर। शिक्षक दिवस पर पेश है हमारी खास पेशकश। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि संसार में गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये हम ही नहीं, शास्त्र और पुराण भी कहते हैं। हमारे देश में 5 सितंबर को साल भर में एक दिन आने वाला शिक्षक दिवस, जो जिंदगी सिखाने वाले फरिश्तों के सजदे में सर झुकाने के लिए मनाया जाता है। और अगर गुणों की जो बात आती है तो इन सब की शुरुआत घर से ही होती है, यानी माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। हमें शिक्षा देने वाले शिक्षक का विश्व भर में सम्मान होता है। जैसे कि भारत में 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि एक अच्छा शिल्पकार किसी भी पत्थर को तराश कर उसे सुंदर मूर्ति बना देता है। इसी तरह एक अच्छा कुम्हार वही होता है जो गीली मिट्टी को सही आकार देकर उसे समाज के लिए आवश्यक बर्तन का रूप दे देता है। ठीक उसी तरह से हमें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे ही कल अपने परिवार, समाज, देश और विश्व के भविष्य निर्माता बनेंगे। इसीलिए हमें हर बच्चे की नींव को मजबूत करने के लिए बचपन से ही उसे देखते हुए समाज से जुड़ने के साथ साथ अपने धर्म की भी जानकारी देनी चाहिए। अब देखते हैं A1 न्यूज रिपोर्टर की एक विशेष रिपोर्ट। हम इस वक्त खड़े हुए हैं रमेश नगर स्थित एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल है ये गर्ल्स का। तो अभी आप बताओ कि 5 सितंबर टीचर्स डे के बारे में आपको क्या क्या पता है? मुझे पता है कि टीचर्स 10th क्लास की दीदियाँ टीचर्स बन के आती हैं और वो मीन्स कुछ करके दिखाती हैं हमें स्टेज पे। तो मतलब आप कभी स्कूल में बने हो, कभी छोटे स्कूल में टीचर बने हो? नहीं। आप बने हो कभी? कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा लगा। तो मतलब टीचर बन के छोटे बच्चों पे हुक्म चलाने वाली फीलिंग अच्छी लगी थी तुम्हें? उतनी अच्छी नहीं लगी थी। तो आपको टीचर्स डे के बारे में पता है? नहीं। कुछ भी नहीं पता? हाँ पता है। क्या पता है? बताओ। अच्छा, टीचर्स डे क्यों मनाते किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता। इस दिन लड़कियां टीचर जैसे बन के आती हैं। और मतलब ये क्यों मनाया जाता है, किस वजह से मनाया जाता है, किसी को नहीं पता? कभी तुमने अपने टीचर से नहीं पूछा? आप बताओ, आप पढ़े हो, आप कौन सी क्लास में हो? 11th में। 11th क्लास में हो। आपको ये पता है? आपको ये पता है कि मतलब टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है? हाँ। 5 सितंबर को मनाया जाता है, आपको ये पता है, लेकिन क्यों मनाते हैं ये नहीं पता? नहीं पता। आप अपने टीचर से पूछिएगा, मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं? ठीक है। टीचर्स डे टीचर की रिस्पेक्ट करने के लिए, और हमारे स्कूल के 12th क्लास की 12th क्लास की दीदियाँ टीचर्स बनती हैं और सम्मानित करती हैं टीचरों को। और टीचर जी का बर्थडे होता है। राधा कृष्ण जी का। तुम्हें शायद नाम नहीं पता, शायद फिर पूरी तरीके से। उनसे लेना भाई। हाँ, तुम बताओ। डॉक्टर राधा कृष्ण। आगे आगे बताओ ना थोड़ा। और क्या पता है उनके बारे में? वो एक टीचर मतलब वो मतलब बच्चों को पढ़ाते भी थे, तो जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी खुशी में बनाते टीचर्स डे। ठीक है, मतलब इतने सारे बच्चों से पूछने के बाद सिर्फ एक बच्चे को पता है कि क्यों मनाया जाता है। इधर भी हमारे साथ बच्चे हैं, तो अभी तुम में से कितने लोगों को पता है कि टीचर डे क्यों मनाया जाता है? टीचर डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो हमारी मैम के लिए, मैम पता नहीं, इसलिए थोड़ा सा पता। आपको पता है? कुछ तो बोलो। टीचर डे तो हमें पता नहीं है, लेकिन मैम ने अभी बताया नहीं। मैम से हमने पूछा था, लेकिन मैम कह रही थी हम किसी और दिन बता देंगे। मैम कह रही मतलब इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके टीचर्स को भी शायद नहीं भी पता इस बारे में। तो आपके स्कूल में अभी कैसा रहेगा, कैसे शुरू करने वाले, कैसे सेलिब्रेट करने वाले टीचर्स डे? हमारे स्कूल में मैम हमारी स्कूल प्रिंसिपल बनते हैं और टीचर्स बनते हैं, और जो 12th की दीदी है वो बन के आती हैं और फ्लावर्स वगैरह दे के ऐसे बनाते हैं, सेलिब्रेशन होता है। तो अभी फाइनली ये देखने को मिलता है कि टीचर्स डे कैसे मनाया जाता है ये सबको पता है, लेकिन टीचर डे क्यों मनाया जाता है ये शायद 100 में से एक बच्चे को पता है। हमारे साथ अभी और भी बच्चे मौजूद हैं। हमने औरों से भी पूछने की कोशिश की है कि वो क्या जानते हैं टीचर्स डे के बारे में। अब आप बताइए। टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन हमारे स्कूल के कुछ गर्ल्स जो 12th में होती है वो टीचर्स बनती हैं। तो मतलब ये था कि आपने जैसे आपके स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, जैसे आपके स्कूल में मनाते हैं, वो आपने बताया, लेकिन क्यों मनाया जाता है ये आपको पता है?
नहीं पता, आपको पता है? मैं बताऊँ। वो टीचरों को सम्मान देने के लिए। अच्छा, आपको पता है? उस दिन डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली का जन्मदिन था इसलिए। हाँ, और वो कौन थे और क्या करते थे, उनके बारे में कुछ पता है? हाँ, वो एक वो थे मतलब नेता थे किसी उसके, और वो राष्ट्रपति थे वो इंडिया के सेकंड प्राइम प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति, और उनके सम्मान में ये मनाया जाता है। बच्चे, आप कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में हो। आपको पता है टीचर्स डे कैसे मनाते हैं? क्या करते हैं? टीचर को गिफ्ट देते हैं। और क्यों मनाते हैं? नहीं पता। आपको पता है टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? टीचर डे इसलिए मनाया जाता है कि बच्चों को टीचर समझाते हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या, और विचार अपने आप बताते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए इसमें। आप इनके क्या लगते हैं, भाई, पापा? नहीं, मैं इनका पापा हूँ। अच्छा, तो मतलब आपको नहीं पता टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? नहीं, जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया। हमारे साथ 2 बहनें और हैं, उनसे हम पूछते हैं टीचर्स डे के बारे में। आप बताइए। टीचर्स डे उस दिन राधा कृष्णन जी का जन्म हुआ था, इसीलिए टीचर्स डे के रूप में, और बच्चे कुछ ज़्यादा ही उन्हें मानते थे। सर, आपके व्यूज़ अगर हम लेना चाहें कि आप टीचर्स डे के बारे में क्या क्या जानते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? मुझे तो मालूम नहीं। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, जानने की कोशिश नहीं की। तो अगर हम देख रहे हैं कि जैसे हमने इससे पहले भी बात की थी कि बच्चों के पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं ज़्यादातर कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं आगे इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए? हमेशा की तरह इस बार भी 5 सितंबर को एक बार फिर सारा देश भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन की पढ़ाने की शैली सरल और रोचक होती थी। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है कि वह शिक्षक के बाद देश के प्रथम नागरिक बने। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्याओं, आनंदमयी अभिव्यक्ति और हंसाने गुदगुदाने वाली कहानियों से अपने छात्रों को प्रेरित करने के साथ ही साथ उन्हें अच्छा मार्गदर्शन भी दिया करते थे। ये छात्रों को लगातार प्रेरित करते थे कि वे उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारें। वे जिस विषय को पढ़ाते थे, पढ़ाने के लिए पहले स्वयं उसका अच्छा अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वे अपनी शैली की नवीनता से सरल और रोचक बनाते थे। उनकी मान्यता थी कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। उनका मानना था कि करुणा, प्रेम और श्रेष्ठ परंपराओं का विकास भी शिक्षा के उद्देश्य हैं। वे कहते थे कि जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होता और शिक्षा को एक मिशन नहीं मानता, तब तक अच्छी व उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। आइए जानते हैं शिक्षक दिवस पर हमारे टीचर्स के क्या विचार हैं। मैं सुशील कुमार। सुशील जी, आज शिक्षक दिवस की तैयारी हो रही है, जगह जगह फंक्शन आयोजित किए जा रहे हैं, सरकारी स्तर पर भी, प्राइवेट स्तर पर भी। जो शिक्षक दिवस का महत्व है आपकी नज़र में क्या है? नहीं, शिक्षक का सम्मान तो होना चाहिए क्योंकि बिना शिक्षक के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक जो ज्ञान और विचारधारा और जो सब चीज़ मिलती है वो तो शिक्षक से ही मिलती है। उनके बिना तो आगे बढ़ना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। आपके समय में जो पढ़ाई थी और जो एक महत्व था, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे, उनकी याद में बनाया जाता है, तो उस समय का जो स्तर था शिक्षा का और आज का जो स्तर है, कितना फर्क पड़ गया है? नहीं, आज की पढ़ाई ज़्यादा टेंशन वाली है? आज की पढ़ाई का स्तर तो बहुत ऊंचा चला गया क्योंकि आज के टाइम से जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा हो गया है आपस में, क्योंकि परसेंटेज आप लड़कों की आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, सर्विस भी उसी हिसाब से मिलती है उनको। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, होता था जी। तो आप क्या मानते हैं, आज आप शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं, तो जो बच्चे हैं, जो हमारे शिष्य हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कितना रिगार्ड करते हैं टीचर्स? नहीं, रिगार्ड तो करते हैं, कुछ एक आध बच्चा होता नहीं तो बाकी तो सारे ज़्यादातर रिगार्ड्स करते ही हैं अपने टीचर की। यानी आप सेटिस्फाइड हैं आज? हाँ, सेटिस्फाइड।
ऐसा है जी, आज के मौजूदा दौर के अंदर जो है ना, लोगों को लगता है कि सारा प्रेशर जो है वो बच्चों पे है। बच्चों को नहीं है, बच्चों के साथ साथ टीचर को भी है, क्योंकि टीचर को परफॉर्म करना होता है। टीचर परफॉर्म करेगा तभी बच्चे परफॉर्म करेंगे। बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक है, टीचर है, गुरु है, वही आगे शिक्षा देगा तो बच्चे पढ़ पाएंगे ना। तो आज के दौर में कहना बहुत मुश्किल है कि जी बच्चों को सिर्फ टेंशन है और टीचर की परेशानी आज की डेट में कोई नहीं समझता। तो ये जो चेंज आ रहा है समाज में, इसके लिए किसे जिम्मेवार मानते हैं? जी, इसके लिए हम अपने समाज को जिम्मेवार मानेंगे, अपने जो है पेरेंट्स को जिम्मेवार मानेंगे, क्योंकि पेरेंट्स आजकल अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते। उनके एक ये सोचते हैं कि हमने अच्छे स्कूल में डाल दिया, अब स्कूल की जिम्मेवारी है वो बच्चे को पढ़ाए, सब कुछ करे। लेकिन आप अपने पुराने ज़माने में जाइए, बच्चों को जितना डर अपने पेरेंट्स का होता था, जितना अपने शिक्षक का होता था, ना तो आज की डेट में उनको ना तो शिक्षक का डर है, ना अपने पेरेंट्स का डर है। उस पर पेरेंट्स अपने बच्चे को और बढ़ावा देते हैं। अगर वो गलत हरकत करके आता है, सपोज़ उसको टीचर ने उसको डांट दिया या एक आध थप्पड़ मार दिया, तो किसी बात पे ही मारा होगा ना, हंगामा खड़ा हो जाता है 1 मिनट में। पेरेंट्स जो है वो लड़ने मारने पे उतारू हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि मेरे बच्चे का उससे फ्यूचर क्या ख़राब हो रहा है। मेरे बच्चे को अगर टीचर का डर नहीं होगा तो पढ़ेगा नहीं वो। हम अपने ज़माने में अपने शिक्षक से आँख मिलाते हुए डरते थे। आज जो टीचर जो है अपने स्टूडेंट से आँख मिलाते हुए डरता है कि मेरे से उससे आँख मिला ली या उसने बदतमीजी कर दी तो मेरी तो नौकरी की चली जाएगी। वो हम जिस तरह के माहौल की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कहीं कोई गुंजाइश बची है कि इस माहौल को सुधारा जा सके? आपके मन में कुछ उपाय लगता है कि बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए सबको मिलके काम करना पड़ेगा, सभी को मिलके काम करना पड़ेगा। इसमें शिक्षकों को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, इसमें पेरेंट्स को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, इसमें समाज को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जब तक समाज नहीं करेगा, समाज के अंदर जो पुरानी हम ये कह रहे हैं कि रीतियाँ कुरीतियाँ दोनों साथ साथ चलती हैं, अच्छाई बुराई दोनों साथ साथ चलती हैं। सिर्फ हमें अच्छाई को ढूंढना है। अच्छाई और बुराई, अगर हम अच्छाई को ले लेंगे तो बुराई ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद सर। शिक्षकों के संबंध में कहा जाता है कि शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर्माली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से सींचकर उन्हें शक्ति में निर्मित करते हैं। महर्षि अरविंद का मानना था कि किसी राष्ट्र के वास्तविक निर्माता उस देश के शिक्षक होते हैं। इस प्रकार एक विकसित, समृद्ध और खुशहाल देश व विश्व के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस घोषित किया था। साल 1994 से ही इसे मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक दिवस केवल भारत में ही मनाया जाता है। शिक्षक दिवस को विश्व के लगभग 40 देश मनाते हैं। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।